नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं एस्प्रिन ड्रग्स के बारे में। एस्प्रिन ड्रग्स क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद है कोई भी फार्मेसी का स्टूडेंट हो, नर्सिंग का स्टूडेंट हो, मेडिकल का स्टूडेंट हो या जो व्यक्ति जिसको हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, एस्प्रिन ड्रग्स के बारे में पता करना है। क्या होती है एस्प्रिन ड्रग्स, कैसे काम करती है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, किन व्यक्तियों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, किस में नहीं दे सकते, और ये ड्रग्स लेने पे आपको क्या क्या सावधानी जो है वो रखनी है, इसके रिगार्डिंग जो है वो अपन वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एस्प्रिन सबसे ज्यादा कॉमनली आप यूज होने वाली ड्रग्स है। चाहे आपको बुखार आ जाए, आपको दर्द हो जाए, चाहे आपके अंदर हार्ट की बीमारी है। आजकल सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी के अंदर जो एज ए प्रोफाइलेक्सिस ड्रग्स दिया जाता है जो एस्प्रिन है। तो एस्प्रिन के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। क्या होता है एस्प्रिन? एस्प्रिन दवाई को एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, इसका क्या नाम है? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये सैलिसाइक्लिक एसिड से मिलके बनी होती है। ये एक प्रोटाइप ड्रग्स है। किसके लिए? एनएसआईडीज के लिए। एनएसआईडीज क्या होती है? नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ऐसी दवाई जो स्टेरॉइड की तरह काम करती है बट स्टेरॉइड नहीं है। किसके अगेंस्ट में? एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एनएसआईडी ड्रग्स बोलते हैं। इन एनएसआईडीज, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इस ग्रुप की जो है वो ये दवा है जिसके अंदर अपन एस्प्रिन को पढ़ते हैं। तो क्या काम करती है ये एनएसआईडी ड्रग्स? जो है वो पेशेंट के अंदर पेन कम करती है, दर्द को जो है वो कम करती है। ये वीक पेन किलर है। इसके अलावा फीवर है, ये फीवर की तरह काम करती है, बुखार को भी कम करती है और एंटी इंफ्लामेटरी काम करती है। इन्फ्लामेशन को भी ये क्या करती है? कम करती है। पेन को कम करने वाली दवाई को एनार्जेसिक दवाई करते हैं। इसकी डोज पे डिपेंड है पेन कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए जो है वो अपन एस्प्रिन का उपयोग करते हैं। यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो डॉक्टर उसको एस्प्रिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। कैसे काम करती? ये लॉक्स फर्स्ट को क्या कर देती? इनहिबिट कर देती है और उसकी वजह से क्या नहीं बन सकता है? लैक्टिक एसिड नहीं बनता है और लैक्टिक एसिड की वजह से जो है वो दर्द अपन को फील होता है। तो ये काम जब प्रक्रिया होगी नहीं, इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, तो ये एज ए एनार्जेसिक की तरह काम करती है। एस्प्रिन भी हूबहू ऐसा ही काम करती है। दूसरी बात करें एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स कैसे काम करती है? ये एस्प्रिन दवाई हमारे वेसोडाइलेशंस का काम करती है। वेसो स्पेशली जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उसके अंदर डायलेशंस करती है, जिसकी वजह से जो है वो डायलेशंस की वजह से पेशेंट के अंदर जो है फीवर जो है वो देखने को कम मिलता है। फीवर को जो ठीक करती है उस दवाई को एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। इन्फ्लामेशन को कम करने में वीक इन्फ्लामेटरी की तरह जो है एनएसआईडीज काम करती है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर अपन हार्ट वाले पेशेंट्स के अंदर एज ए प्रोफाइलेक्टिक तौर पे इस दवाई को देते हैं। कैसे काम करती है? ये आर्किनोइड जो एसिड है, आर्किनोइड एसिड से फिर क्या बनता? थ्रोम्बेज, और थ्रोम्बेज को ये बनने नहीं देती। नहीं आर्किनोइड एसिड बनेगा, नहीं थ्रोम्बेज बनेगा और नहीं थ्रोम्बस बनेगा, तो किसी प्रकार का क्लॉट नहीं बनेगा। तो ये क्लॉट को प्रिवेंशन करती है। सुनिएगा क्या स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं। ये क्लॉट को प्रिवेंशन करती है, नए क्लॉट जो है वो नहीं बनने देती है, क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करती है। क्लॉट को डिसॉल्व जो करती है उसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं। ये जो क्लॉट नए नहीं बनने देती है, इसलिए इस हार्ट वाले पेशेंट्स के अंदर जो एमआई का पेशेंट है उसका खून पतला होने की, जिसको अपन दवाई कहते हैं, ये नए क्लॉट नहीं बनती है और साथ में अपने खून को पतला जो है वो रखती है। अपने खून के अंदर जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के अंदर हमें करना है, सीबीसी को कम कर सकती है, हीमोग्लोबिन को कम कर सकती है, खून के संख्या को, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को कम कर सकती है। तो ये एज ए है ना क्लॉट प्रिवेंटिव दवाई है जिसको अपन प्रोफाइलेक्सिस तौर पे यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसको प्रोफाइलेक्सिस तौर पे यूज करते हैं। तो ये एस्प्रिन दवाई। अब अपन आगे बात करने जा रहे हैं एस्प्रिन की क्या डोज जो है वो पेशेंट के अंदर रहने वाली है। एस्प्रिन की जो मार्केट के अंदर अवेलेबल जो डोज है, कौन कौन सी डोज जो है मार्केट में अवेलेबल है? 50 mg, 60 mg, 75 mg, 100, 150, 325 यानी कि 325 mg। ये डोज जो है वो मार्केट के अंदर mg के अंदर अवेलेबल है। यानी कि लो डोज भी है, मॉडरेट डोज भी है और फुल डोज भी। एक पेशेंट को अपन जो है वो 4 ग्राम, क्या कह सकते हैं उसको, 4 ग्राम तक जो है वो एस्प्रिन दे सकते हैं। इनकी 4000 mg तक जो है 24 आवर्स के अंदर अपन पेशेंट को एस्प्रिन
दे सकते हैं। 4000 mg 24 आवर्स के अंदर टोटल जो डोज है वो पेशेंट को अपन दे सकते हैं। इतना एक्सेप्टेबल डोज है थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए। इसके अलावा और इससे ज़्यादा डोज जब भी अपन एस्पिरिन की डोज बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो पेशेंट का थेरेप्यूटिक लेवल चेक करते हैं और उस थेरेप्यूटिक लेवल के बाद जो है वो अपन डिसाइड करते हैं। तो अवेलेबल डोज इस फॉर्म के अंदर है। फिर बात करते हैं रूट, कौन से रूट से जो है देते हैं। मोस्टली अपन इसको किस रूट से देते हैं, ओरल रूट से ही देते हैं, ओरली पेशेंट को देते हैं। ऑनसेट ऑफ द इफेक्ट, इस दवा को लेने के बाद में इफेक्ट जो है वो कब आ जाएगा, वो 5 to 30 मिनट, 5 मिनट से लगा के आधे घंटे के भीतर जो है वो इस दवाई का इफेक्ट आ जाएगा। पीक कब रहेगा, पीक जो है वो 15 मिनट से लगा के 30 मिनट तक जो है पेशेंट का एकदम से पीक रहेगा। हाफ लाइफ की बात करें, वैसे ये 4 घंटे तक काम करती है ना, 15 मिनट से लगाकर अपन 4 घंटे तक भी इसका जो पीक इफेक्ट है डोज पे डिपेंड करेगा, डोज के अकॉर्डिंग जो है इसका इफेक्ट रहेगा। हाफ लाइफ की बात करते हैं, 30 मिनट से लगा के इसका जो हाफ लाइफ होता है 6 आवर तक होता है। ड्यूरेशंस की बात करें, कितना ड्यूरेशंस पे काम करेगा, ये 15 मिनट से लगा के 6 घंटे तक जो है वो काम करेगी। तो ये इस एस्पिरिन का जो है वो ड्यूरेशंस रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, किस किस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, क्या डोज रहने वाली है और किस तरीके से पेशेंट के अंदर डोज अपन उसको प्रिफरेबल करेंगे।